चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाले विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने के बाद संविधान के जानकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाला एक्ट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा और संविधान के जानकार क्यों इस एक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने संसदीय कार्य और संविधान के जानकार रामनारायण यादव से। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाले एक्ट पर संविधान के जानकारों ने सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं संविधान के जानकार रामनारायण यादव। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी अनिल जी, देखिए, ये जो प्रावधान इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आया है, ये अच्छा है, लेकिन जो प्रावधान इसमें डाले हुए हैं उनसे कुछ इस पर शंका पैदा होती है। उसका कारण ये है कि पहले जो रिजर्वेशन दी जाती थी वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस को, जिनमें ओबीसी भी बना दी गई थी, इनको दिए गए थे। और इनको भी किस रेफरेंस में दिए गए थे कि आर्टिकल 15 और 16 को देखते हुए, 16 में एम्प्लॉयमेंट के बारे में, 16 को देखते हुए प्रोविजन किए गए थे आर्टिकल 341, 42 ए में। और अभी 2018 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस का बनाया है। तो इस पे सवाल पैदा ये होता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए तो रिजर्वेशन कर दी, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? जबकि आर्टिकल 342 ए में, 341 में और 342 में राष्ट्रपति जी को अधिकार दिए गए हैं कि वो इनको डिक्लेयर करेंगे कास्तों को। अब इसमें कौन डिक्लेयर करेंगे, कैसे करेंगे? इस बिल में तो, एक्ट में तो है नहीं, जो कल राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी है, इसमें नहीं है। तो इसमें एक सवाल तो पैदा ये होता है कि रिजर्वेशन का डिसाइड करने का कि किस किस को किस बेस पर ये इकोनॉमिकली डिक्लेयर करेंगे, एक तो ये प्रावधान नहीं है। दूसरा ये है कि रिजर्वेशन कैसे देंगे। रिजर्वेशन के दो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष गुप्ता के केस में, राजस्थान के केस में ये डिक्लेयर किया हुआ है कि इसके सिर्फ दो कारण होंगे, रिजर्वेशन देने के दो ग्राउंड होंगी, बैकवर्डनेस एंड द रीजनेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की बात जो है वो मेन है। और वो विधान, जब हमारा ये बना था संविधान, उस टाइम संविधान सभा में भी ये कहा गया था कि हम मेरिट को नहीं छोड़ रहे, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लस रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन इसका रखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन एक मेन ग्राउंड है रिजर्वेशन देने के लिए, जिस आदमी का रिजर्वेशन नहीं होगा। अब दूसरी बात आते हैं, मान लिया इकोनॉमिक बेस पर दे दिए, इकोनॉमिक बेस पर 80% आदमी हिंदुस्तान में एलिजिबल हो जाएंगे, ये बात और बढ़ जाएगी। अब ये किस किस को उस 80% में कवर करेंगे? इसके बाद एक जो सबसे मेन बात खड़ी होगी आज हमारे सामने, देश के सामने, वो ये होगी कि न्याय 3 तरह का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक में तो बैकवर्डनेस चली हुई थी, उनको दे रहे थे। आर्थिक अब ये कर दिया है। आर्थिक में पहली समस्या ये खड़ी हो गई कि 80% को कैसे कवर करेंगे। दूसरी समस्या ये हो गई, और अच्छी समस्या है और अच्छी बात है कि हमारी डेमोक्रेसी प्रोग्रेस कर रही है डे बाय डे, कि अब हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। 80% को हम अब रिजर्वेशन विधानमंडलों में देंगे, संसद में देंगे और राज्य के विधानमंडलों में देना पड़ेगा। और लोग इसकी मांग उठाएंगे कि हम पैसे खर्च, जो ईमानदार आदमी है, जो मेहनती आदमी हैं, जो देश की सेवा, जनता की सेवा करने वाले हैं, उनके पास पैसा इलेक्शन में लड़ने के लिए नहीं है। इस वजह से उनको 80% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए सीटें रिजर्व की जाए। यादव जी, ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाला जो बिल एक दिन में ही पास कर दिया गया और राष्ट्रपति ने भी 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही इस पर मोहर लगा दी, इसकी क्या विशेषता है और किन लोगों को फायदा होगा इससे? देखिए जी अनिल जी, क्योंकि मैं तो एक एक्सपर्ट के तौर पर कह रहा हूं कि ये कदम अच्छा है, लेकिन कदम अच्छा ऐसे है कि कुछ इसके प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि वो शायद इसकी महत्वता को खत्म कर देगा। उसके कारण जैसे मैंने अभी पहले भी बताए हैं, यदि पूरी एग्जामिनेशन करके, और इसमें देखिए आप बैकवर्ड क्लास का कहीं भी जिक्र नहीं है। रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं आप? इस एक्ट में बैकवर्ड नाम की कोई बात नहीं है।
इनको पूरा एग्जामिन करके ये करना चाहिए था। और जैसे हमारी पूरी संसद ने एक साथ होकर सपोर्ट किया है और इसमें उन्होंने अपने सुझाव भी दिए थे, अच्छा होता कि इसमें 2-4 दिन और बहस हो जाती और कुछ अमेंडमेंट आके और कुछ पूरा करके और आगे भी प्रावधान इनके कमीशन बनाने के लिए कर दिए जाते। तो हालांकि संसद, मैंने पहले भी कहा था कि संसद पावरफुल है, वो एक दिन में कर सकती है, राष्ट्रपति जी एक दिन में कर सकते हैं, पर देखिए संसद ने तो एक दिन में कर दिए, दोनों सदनों ने। राष्ट्रपति जी ने 3 दिन लगाए हैं। मेरे जैसा आदमी, तो जो शक्की आदमी है, वो तो ये सोचेगा कि 3 दिन कैसे लगे जिसमें 5 मिनट का काम था। कहीं उसमें कोई राष्ट्रपति जी ने जवानी या वो कोई बात तो नहीं पूछी है। और हालांकि वे पूछ सकते थे, लेकिन ये स्टेज ऐसी थी कि शायद अब ये आखिरी से एक सेशन पहले कम था और समय भी नहीं था संसद के पास, ना इसको कमेटी के पास भेजने का समय था, जल्दी में ये पास हो गया। उसके लिए पावरफुल थी पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट पावरफुल है लॉ बनाने के लिए, लेकिन लॉ है क्या, इसको देखेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि लॉ है या लॉ नहीं है। यादव जी, ये जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा जो ये एक्ट बनाया है? देखिए, ये जो प्रावधान हैं ये तो नहीं लगते कि कुछ भला कर सकें, लेकिन हाँ, ये सिद्धांत बहुत अच्छा है। अगर इकोनॉमिकल बेसिस पर देकर हमारी सरकार एक कदम बढ़ी है और आगे बढ़ेगी, और जितने भी 80% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उन सबको बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर करके उनका प्रोविजन सर्विस में करे, विधान मंडलों में करे, राज्य के में और राष्ट्रीय में, तो ये हमारी जनता का, देश का और सभी के लिए अच्छा होगा और जनता का भी इसका भला होगा। ये थे मेरे साथ संविधान के जानकार राम नारायण यादव। इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाले एक्ट पर सवाल उठाए हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।